अगर आपने इन पांचों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं 5-5 नंबर में। इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये परीक्षा में हर साल आते हैं 5-5 नंबर में, और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना तय है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में विविध प्रश्नावली के 5 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, और पांचों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने इन पांचों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं 5-5 नंबर में। इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये परीक्षा में हर साल आते हैं 5-5 नंबर में, और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना तय है। ये प्रश्न कभी कभी 8 नंबर में और कभी कभी 5 नंबर में, 5 नंबर में हर साल आते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही सिद्ध करेंगे कि आव्यूह ab माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। ओके, तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो सबसे पहले नोट करना है कि दिया है। ठीक है, अब हम नोट करेंगे आव्यूह a तथा b सममित आव्यूह हैं। तो लिखेंगे दिया है a तथा b दो सममित आव्यूह हैं। ओके, दैट इंप्लाइज हम लिखेंगे a डैश बराबर a। ये सममित आव्यूह के लिए शर्त होती है, तथा b डैश बराबर b। ओके, अब हम इसे नोट करेंगे। क्लियर, ए बी माइनस बी ए। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। हम तभी बता सकते हैं कि ये वाला आव्यूह ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है या नहीं है, जब हम इसका डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डैश, यानी ज्ञात करेंगे। ओके, डैश ए बी माइनस बी ए डैश। क्लियर, अब हम इसमें गुणधर्म लगाएंगे। गुणधर्म क्या लगाएंगे? जब मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर ठीक है गुणधर्म लिखाए थे। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। प्रश्नावली 3.3 में मैंने नियम लिखाए थे, यानी त्रिगुण लिखाए थे। तो हम इसमें त्रिगुण लिखाएंगे। कौन सा मैं लिख देता हूं, ठीक है, चूंकि a माइनस बी डैश इक्वल यानी बराबर a डैश माइनस बी डैश। ठीक है भाई, तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है। ठीक है, तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे इस सूत्र के अनुसार, यानी त्रिगुण के अनुसार ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इसे हम पढ़ते हैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ओके, अब हम इसमें फिर त्रिगुण लगाएंगे। कौन सा त्रिगुण? तो मैं लिख देता हूं, चूंकि ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ये वाला हम गुणधर्म इसमें लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर बाद में होता है उसे हम पहले लिखते हैं बी डैश ए डैश माइनस। ठीक है, अब ए डैश आएगा पहले, फिर बी डैश। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे डालेंगे समीकरण 1 और इसे डालेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 का ठीक है हम प्रयोग करने वाले, मैंने कहा समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करेंगे। तो हम बी डैश के स्थान पर समीकरण 2 से बी लिखेंगे, और यानी इसके स्थान पर रखेंगे, और ए डैश के स्थान पर हम समीकरण 1 से ए लिखेंगे, यानी रखेंगे। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे इसके स्थान पर बी, ए डैश के स्थान पर ए। कहाँ से? समीकरण 1 व 2 से। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? ए डैश के स्थान पर ए, बी डैश के स्थान पर बी। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए बी माइनस बी ए। इस ब्रैकेट के अंदर जो है ठीक है जो मटेरियल है वही मटेरियल मेरे को यहाँ पर ये बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे? इसके लिए हम माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। इसे हम पहले लिख लेते हैं।
ए बी, ठीक है। अब ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा बी ए। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, विषम सममित आव्यूह के लिए क्या शर्त होती है, ए डैश बराबर माइनस ए, ये शर्त होती है। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है। सपोज करो कि ये ए है, सपोज करो ये ए है, ठीक है। मैंने कहा सपोज करो ये ए है, ए बी माइनस बी ए। तो इसके स्थान पर ए लिखेंगे, डैश लगाएंगे, बराबर ये है माइनस, और सपोज करो ये है ए, मनी मन में मानो, ठीक है, ए। तो ये कौन सी कंडीशन बनी, ये वाली कंडीशन बनी या ये वाली कंडीशन बनी, ये वाली बनी ना, माइनस है। तो यहाँ पर जो आव्यूह है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसे मैं रब करता हूं, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो मैंने लिखा हेंस प्रूव्ड, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। इसका मतलब होता है इति सिद्धम। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। सिद्ध कीजिए कि, इसमें मेरे को सिद्ध करके देना है, क्या सिद्ध करके देना है, आव्यूह बी डैश ए बी, ठीक है, ये आव्यूह है, सममित अथवा विषम सममित है, ठीक है। यदि ए सममित अथवा या विषम सममित है, कहने का मतलब ये है कि मेरे को इसमें ये सिद्ध करके देना है कि दो कंडीशन है। प्रश्न नंबर 2 में दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। पहली शर्त, आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, तो क्या आव्यूह बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह होगा, मेरे को यह सिद्ध करके देना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है, तो क्या आव्यूह बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह होगा, तो मेरे को यह सिद्ध करके देना है, ठीक है भाई। सबसे पहले इस प्रश्न में, ठीक है, आपको पता है दो कंडीशन है, तो एक एक करके कंडीशनों को हल करते हैं, ठीक है। पहली शर्त को करेंगे, उसके बाद दूसरी शर्त को। तो पहली शर्त पर कमांड बनाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे सममित के लिए, ठीक है, उसके बाद विषम सममित आव्यूह के लिए। तो लिखेंगे, इसे हटाएंगे, यदि ए आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, तब पहले हम सममित आव्यूह के लिए काम करेंगे, ठीक है भाई। तो मैंने लिखा, यदि ए एक सममित आव्यूह है, या हम खाली ये भी कह सकते हैं कि यदि ए सममित आव्यूह है, ठीक है। तो इसके लिए शर्त क्या बनेगी, ए डैश बराबर ए, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ओके, अब हम इसे लेके चलेंगे और देखेंगे क्या आव्यूह बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो नोट करेंगे। अब सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, आव्यूह बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये हम कब बता सकते हैं, जब इसका हम डैश निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे, उसके आधार पर ही, ठीक है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये क्लियर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये आव्यूह, ठीक है, यानी आव्यूह जो यहाँ पर मैट्रिक्स दी हुई है ये सममित आव्यूह होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम डैश इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे सबसे पहले, डैश। ओके, तो इसे हम लिखेंगे बी डैश ए बी डैश। ओके, बी डैश ए बी डैश। अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे त्रिगुण। त्रिगुण क्या लगाएंगे, हम लिख देते हैं, ठीक है। कौन सा त्रिगुण लगाएंगे, इसके लिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
ए बी डैश, ये पिरगुण इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो इस पिरगुण के अनुसार इसको हम लिखेंगे ए बी डैश इंटू बी डैश, ठीक है, और पूरे का डैश, ओके। इससे बी को पहले लिखेंगे बाद वाले को, फिर इसको लिखेंगे, तो इसको हम पहले लिखेंगे बाद वाले को, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, बी डैश, ठीक है, पूरे का डैश, क्लियर। अब इसमें हम ये वाला पिरगुण फिर अप्लाई करेंगे, फिर लगाएंगे, तो यहां पर बी डैश और ए डैश, क्लियर है ना। अब चूंकि हम जानते हैं बी डैश पूरे का डैश बराबर बी, ओके, तो इस पिरगुण की सहायता से हम इसके स्थान पर बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ओके। पिरगुण का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। समीकरण 1 से ए डैश के स्थान पर हम ए लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। कहां से मैंने ए डैश का मान लिया, समीकरण 1 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्लियर है ना। इसे हम नोट करेंगे बी डैश ए बी डैश। अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होती है, ए डैश बराबर ए, ठीक है, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी डैश ए बी, ठीक है, और डैश पूरे का डैश। अब यहां पर शर्त क्या है, प्लस, प्लस है तो प्लस, जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है, ठीक है, बी डैश ए बी, ठीक है, वो इधर भी होना चाहिए सेम टू सेम, तो बी डैश ए बी, ठीक है। तो यहां पर यह शर्त संतुष्ट होती है, तो कहने का मतलब यह है कि आव्यूह बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। तो हम लिखेंगे अतः आव्यूह बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। अब हम किस पर काम करेंगे, विषम सममित आव्यूह के लिए। तो मैं इसे रब करता हूं, लिखेंगे यदि ए, ठीक है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, तब इसके लिए शर्त क्या होगी, दैट इंप्लाइज ए डैश बराबर माइनस ए। भाई विषम सममित आव्यूह में माइनस आता है, ठीक है, इसे हम डालेंगे समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 हम डाल चुके हैं पहले ही। अब इसने कहा है कि ए एक विषम सममित आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए आव्यूह बी डैश ए बी आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो मेरे को ये सिद्ध करके देना है, तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे बी डैश ए बी। अच्छा, बी डैश ए बी ये एक विषम सममित आव्यूह है या नहीं है, हम तभी बता सकते हैं, ये क्लियर कर सकते हैं कि जब इसका हम डैश से ज्ञात करेंगे, यानी निकालेंगे। तो हम डैश निकालेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ये एक विषम सममित आव्यूह है या नहीं है, ठीक, ओके। डैश निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे बी डैश ए बी पूरे का डैश, ओके। अब इसको हम लिखेंगे बी डैश, इनको हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ए बी को पूरे का डैश। अब इसमें हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पिरगुण लगाएंगे, क्योंकि अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस कॉन्सेप्ट में हम पिरगुण लगाएंगे, जो कि मैं लिख देता हूं, ओके। जो बाद में है उसे पहले लिखते हैं, और जो पहले है उसे बाद में। ए बी पूरे का डैश, ठीक है, यानी ए बी डैश बोलते हैं इसे, इनटू बी डैश और पूरे का डैश, है ना। अब इसमें हम ये पिरगुण दोबारा प्रयोग करेंगे, तो बी डैश ए डैश, ठीक है। अब इसके स्थान पर हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं बी डैश पूरे का डैश बराबर बी, तो इस पिरगुण की सहायता से इसके स्थान पर हम लिखेंगे बी, क्लियर है ना। अब हम समीकरण 2 से, मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, यहां पर की पॉइंट है, ए डैश के स्थान पर समीकरण 2 से माइनस ए लिखेंगे, यानी रखेंगे, ठीक है, ये n2 है।
ये मान मैंने ए डैश का कहां से लिया, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डैश ए बी पूरे का डैश बराबर माइनस बाहर आएगा बी डैश ए बी। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, इस ब्रैकेट में क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या मटेरियल है, बी डैश, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये राशि सेम टू सेम इधर होनी चाहिए, तो बी डैश ए बी, ये राशि और ये राशि सेम टू सेम है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, और माइनस का चिन्ह किस में लगता है, विषम सममित आव्यूह में आता है, यानी लगता है। तो यहाँ पर जो आव्यूह है बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, जो कि मैंने चेक किया। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम लिखेंगे अतः आव्यूह बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। ओके, तो लिखेंगे अतः आव्यूह बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। तो आप लोग से नोट करिए, आई होप समझ आया होगा। क्लियर? इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, हल्के में मत लेना, ठीक है। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए दी हुई है समीकरण, ठीक है, को संतुष्ट करता है, ये आव्यूह यानी इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस आव्यूह और इस समीकरण की सहायता से मेरे को एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करके देने हैं। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, आव्यूह को और इस समीकरण को। तो नोट करेंगे, दिया है जीरो एक्स एक्स 2 वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को नोट कर लेते हैं। ए डैश इंटू ए बराबर आई, आई क्या है, इकाई आव्यूह। ओके, अब यहां पर एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करके देने हैं। अब मेरे को इस आव्यूह और इस समीकरण की सहायता से एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करके देने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम इस समीकरण को लेके चलेंगे तो मेरे को किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, ए डैश पता होना चाहिए, लेकिन ए डैश नहीं है, ए पता होना चाहिए, ए है, आई पता होना चाहिए, आई पता है, इकाई आव्यूह कितनी कोटि का लेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि दिया गया आव्यूह कितनी कोटि का है, 3 गुणा 3 कोटि का। तो हम इकाई आव्यूह 3 गुणा 3 कोटि का लेंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो हम क्या निकालेंगे, किस नंबर की कमी है, किस मान की कमी है, ए डैश की। तो हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या है, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। तो लिखेंगे ए का परिवर्त आव्यूह। जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो डैश लगाते हैं। अब हम पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से नंबर नोट कर लेना, नहीं तो अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो पूरा, ठीक है, आंसर गलत आएगा। तो 0xx 0xx 2 वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ठीक है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 0 2 वाई जेड। अब हम इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, x वाई माइनस जेड। क्लियर? अब हम इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, x माइनस वाई और जेड। इसका क्रम 3 गुणा 3। अब हम इस समीकरण को लेके चलेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, ए डैश इंटू ए, ए डैश इंटू ए बराबर आई,
यानी इकाई आव्यूह। 3 गुणा 3 कोटि का मेरे को लेना है, क्योंकि दिया गया आव्यूह 3 गुणा 3 कोटि का है ना। तो ए डैश कहाँ पर है, यह है, नोट करेंगे इसका मान। x माइनस बाई जेड इंटू आव्यूह ए कहाँ पर है, ये इसे नोट करेंगे, x 2 बाई वाई माइनस बाई, ओके, जेड माइनस जेड जेड, क्लियर, बराबर। अब यहाँ पर इकाई आव्यूह लेना है, कितनी कोटि का, 3 गुणा 3 कोटि का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर। इसका क्रम 3 गुणा 3, इसका क्रम 3 गुणा 3। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों आव्यूह का हम, ठीक है, गुणनफल करेंगे, यानी गुणा करेंगे। दो आव्यूह का गुणनफल या हम कहें गुणा कब संभव है, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो। अगर आपको नियम याद नहीं कर मिलते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। ट्रिक क्या है, अगर ये दोनों नंबर एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम, समान, तो दो आव्यूह का गुणनफल संभव होता है, यानी दो आव्यूह की गुणा संभव होती हैं। तो ये दोनों मान समान है, एक जैसे, तो गुणा संभव है। अब हम गुणा करेंगे किस प्रकार से, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसे हटाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 0 है ना, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस एक्स बाई, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस एक्स बाई, ओके। इसे हटाएंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ पकड़ेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 0, एक्स की गुणा जेड से कराएंगे माइनस जेड से तो माइनस एक्स जेड है ना। अब हम एक्स की गुणा इससे कराएंगे जेड से तो प्लस एक्स जेड, क्लियर, आया समझ में, ठीक है भाई। अब इसे हटाएंगे, अब हम दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 0, ठीक है भाई, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस एक्स बाई, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस एक्स बाई, है ना। इसे हटाएंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे, ठीक है भाई, तो क्या आएगा 4x की घात 2, है ना, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस y की घात 2 यानी y स्क्वायर, ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर यानी y की घात 2। इसे हटाओ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो क्या आएगा 2yz, ओके, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस yz, इसकी गुणा इससे कराएंगे माइनस y की गुणा z से कराएंगे प्लस z से तो माइनस प्लस माइनस yz, ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पकड़ेंगे और पहला स्तंभ पकड़ेंगे, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस एक्स जेड, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस एक्स जेड, है ना। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 2yz, ओके, यानी 2yz। अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस yz, इसकी कराएंगे इससे तो माइनस yz, ओके। इसे हटाओ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो जेड स्क्वायर यानी जेड की घात 2, ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और जेड स्क्वायर, जेड की जेड से मल्टीप्लाई यानी गुणा कराएंगे तो प्लस यानी प्लस और प्लस प्लस जेड स्क्वायर। इस आव्यूह का क्रम क्या रहेगा, तो इधर कितना बचा 3 गुणा इधर 3 बराबर, इसे नोट करेंगे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब हम हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे, इसके बाद एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे।
एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का माइनस का कट जाएगा 0, ठीक है, माइनस का प्लस का ये भी कट जाएगा 0, फिर यहाँ पर प्लस का माइनस का ये भी कट जाएगा 0, ठीक है, 4 5 6 वाई की घात 2, ठीक है, यानी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का 2 बाई जेड माइनस का बाई जेड 1 और माइनस का बाई जेड 1, तो यहाँ पर प्लस का 2 बाई जेड और माइनस का 2 बाई जेड, तो ये कट जाएगा 0 आएगा। यहाँ पर माइनस का प्लस का ये भी कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये भी कट जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पर 1 2 3 तो 3 जेड स्क्वायर, क्लियर, ओके। इसका क्रम 3 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 3। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ये दोनों समान आव्यूह हैं। समान आव्यूह क्यों हैं, ठीक है, आपको रीजन भी सीख लेना है, साथ में आपको रीजन भी सीख लेना है अच्छी तरह से। दोनों आव्यूह के क्रम समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है। अगर आपको दो आव्यूह बराबर में मिल जाते हैं और दोनों आव्यूह के क्रम समान होते हैं और किसी भी आव्यूह में चाहे इसमें, ठीक है, चर राशि उपस्थित होनी चाहिए, तो दोनों आव्यूह समान आव्यूह होते हैं। तो ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से। समान आव्यूह की परिभाषा से जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, ओके। तो इस आव्यूह का पहला स्तंभ और पहले स्तंभ का पहला अवयव बराबर है, तो बराबर इस आव्यूह का पहला स्तंभ और पहले स्तंभ का पहला अवयव, ओके। इस आव्यूह की बात हो रही है, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव बराबर है, तो बराबर इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ और दूसरा स्तंभ का दूसरा अवयव। मैंने कहा इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव 1 2 1, ठीक है भाई। इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ का तीसरा अवयव यानी एलिमेंट 3 जेड स्क्वायर बराबर है, तो बराबर इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ का तीसरा अवयव यानी एलिमेंट 1। अब हम x बाय जेड के मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा, घात 2 को उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, ठीक है, और रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है। तो x का मान आया प्लस माइनस 1/√2। अब 6 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, घात 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस 1/√6। y का मान आया प्लस माइनस 1/√6। अब हम z का निकालेंगे, 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, अब घात 2 को हम उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है, प्लस माइनस 1/√3। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। x के किस मान के लिए, यहां पर जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इस शर्त की सहायता से यानी इस समीकरण की सहायता से मेरे को x का मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को नोट करेंगे, उसके बाद ही हम x का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है एक सौ 21। इस प्रकार से जल्दी अवयव लिख जाते हैं 121, ठीक है, 120,
201 102, फिर यहां पर एक अवयव और है 0.2x, ठीक है, 0.2x बराबर। और आपको अच्छे तरह से नोट करना है एक एक नंबर, अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत आने वाला है, यानी x का मान गलत आएगा। तो 121, 120, फिर 200, ठीक है, 102, 0.2x, अब 0, यह है शून्य अवयव यानी 0 अवयव, ठीक है भाई। अब हम हल करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है और इसका क्रम क्या है। तो एक पंक्ति, इसका क्रम एक पंक्ति और 3 स्तंभ, 1 2 3। इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति 1 2 3 और 1 स्तंभ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किन्हीं दो अवयव की मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो चाहे आप इसकी इन दोनों की पहले करो, किन्हीं दो अवयव की गुणा पहले करेंगे, चाहे आप इन दोनों की पहले गुणा कर लो, चाहे इन दोनों की, उत्तर सेम आएगा। तो पहले हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। ओके, इसका क्रम एक पंक्ति 3 स्तंभ, क्लियर। अब हम गुणा करेंगे किस प्रकार से, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी एक ही स्तंभ है, इसकी गुणा इससे होगी तो 0, ठीक है, इसकी गुणा इससे होगी +4, फिर इसकी गुणा इससे होगी +0, है ना। अब इसे हटाएंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी एक ही स्तंभ है, इसकी गुणा इससे होगी 0, इसकी गुणा इससे होगी 0, इसकी गुणा इससे होगी +x। ओके, अब इसे हटाएंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी एक ही स्तंभ है, इसकी गुणा इससे होगी 0, इसकी गुणा इससे होगी 0, फिर इसकी गुणा होगी +2x यानी 2x और बराबर, ठीक है, 0 यानी शून्य अवयव, क्लियर। अब हम हल करेंगे 4x 2x, ठीक है भाई, 4 बचेगा, x बचेगा और 2x बचेगा। इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो दोनों अवयव का अब हम गुणा करेंगे, ठीक है, दोनों अवयव की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, समान है, तो इन दोनों अवयव का गुणा संभव है, ठीक है, यानी गुणनफल। अब हम गुणा किस प्रकार से करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो इसकी गुणा इससे होगी 4, ठीक है, +2x, इसकी कराएंगे +2x। इसका क्रम एक पंक्ति एक स्तंभ, है ना। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, 4 + 4x, इसका क्रम एक पंक्ति एक स्तंभ, 1 गुणा 1, ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर शून्य अवयव हम कितनी कोटि का लेंगे, तो हम देखेंगे ये वाला अवयव कितनी कोटि का है, 1 गुणा 1 कोटि का, तो हम 1 गुणा 1 कोटि का ही 0 अवयव लेंगे, ठीक है, एक पंक्ति एक स्तंभ, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों समान अवयव हैं। समान अवयव क्यों है, रीजन भी आपको सीख लेना है। दोनों अवयव के क्रम समान हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है और इस अवयव में चर राशि उपस्थित है, इसीलिए ये दोनों अवयव समान अवयव हैं। तो हम लिखेंगे समान अवयव की परिभाषा से। जब ये दोनों अवयव समान अवयव हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तो इस अवयव का पहला स्तंभ पहले स्तंभ का पहला अवयव, ठीक है, और इस अवयव का पहला स्तंभ पहले स्तंभ का पहला अवयव 0। तो हम 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुणा x, तो 4 सटे है दूसरी ओर बटे जाएगा, यानी 4 गुणा में है दूसरी ओर बटे में यानी भाग में जाएगा।
4 एकम 4, 4 एकम 4, -1/1 बराबर -1। ओके, तो x का मान आया मेरा -1। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। 5वां प्रश्न। ओके, प्रश्न 5वें को हल करेंगे। यदि आव्यूह ए हो तो सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि RHS LHS के बराबर है या नहीं है, ये सिद्ध करके दीजिए। ओके, तो सिद्ध हम बाद में करेंगे कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। इस प्रश्न में जो गिवन है, जो दिया हुआ, सबसे पहले हम उसे नोट करेंगे। तो इस आव्यूह को हम नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है 31 - 12। इस प्रकार से जल्दी अंक लिख जाते हैं, 31 - 12। ओके, अब हम लेंगे LHS। जब हम LHS लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे को किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो a² पता है? नहीं पता है, केवल a पता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a²। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? a²। a पता है, i पता है? पता है। इकाई आव्यूह कितनी कोटि का लेना है? इसके लिए हम देखेंगे कि दिया गया आव्यूह कितनी कोटि का है, 2 × 2 कोटि का। तो मेरे को इकाई आव्यूह 2 × 2 कोटि का ही लेना है। ठीक है भाई। कैमरे पर मक्खी बैठ गई है, तो मैं मक्खी को हटा देता हूं। क्लियर? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a² का मान। तो ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि a² इक्वल यानी बराबर a × a। क्लियर? a का मान नोट करेंगे, इंटू a का मान नोट करेंगे। अब हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 × 3 = 9, इसकी गुणा इससे -1। ओके, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसकी इससे गुणा होगी +2, है ना। अब इसे हटाऊं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -3, इसकी गुणा होगी -2। ओके, अब क्या, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो -1। ठीक है, इसकी इससे गुणा होगी प्लस प्लस प्लस, तो दूनी 4, है ना। 8 -5, 5, 3। अब हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS इसे सिद्ध करके इसका देंगे। तो LHS नोट करेंगे, a² -5a + 7i। ठीक है, यानी i इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह। ठीक है, कितनी कोटि का लेंगे? 2 × 2 कोटि का लेंगे। इसे मैं रब करता हूं। ओके, अब हम मान रखेंगे सबके। a² का मान यह है, इसे नोट करेंगे, -5। a का मान नोट करेंगे, +7। इकाई आव्यूह 2 × 2 कोटि का लेंगे, तो 1 0 0 1। ओके, अब हम हल करेंगे, हल करेंगे। इसको नोट करेंगे सेम टू सेम। माइनस इस 5 को हम अंदर ले जाएंगे। तो इस आव्यूह में जितने भी अवयव हैं, इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। 5 × 3 = 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, प्लस है तो प्लस। अब इस 7 को अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं, 7 0 0 7।
ओके, अब हम प्लस वाले अवयव को पहले जोड़ेंगे। ये प्लस का है और ये प्लस का है, ठीक है, तो हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम ये अवयव घटा देंगे। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से। इस अवयव का पहला स्तंभ प्लस है तो प्लस, इस अवयव का पहला स्तंभ, ठीक है भाई, इस अवयव का दूसरा स्तंभ प्लस है तो प्लस प्लस, इस अवयव का दूसरा स्तंभ, क्लियर, -15 -5 5 10, ओके। तो 15 माइनस का 5 5, ठीक है, 10 माइनस, ठीक है, -15 और माइनस का 5 5 10, है ना। अब हम दोनों अवयव को घटाएंगे। दो अवयव का घटाना कब संभव होता है? जब दोनों अवयव के, ठीक है, क्रम समान होते हैं। तो इसका क्रम 2 गुणा 2, इसका क्रम 2 गुणा 2, तो हम घटाएंगे, घटाना संभव है। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा दूसरे से घटेगा। कैमरे पर मक्खी बैठ गई तो मैं हटा देता हूं। पहला स्तंभ -5, माइनस है तो माइनस, इस अवयव का पहला स्तंभ 15, ठीक है, इस अवयव का पहला स्तंभ 15 और -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इस अवयव का दूसरा स्तंभ 5, ठीक है, और 10, है ना भाई, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इस अवयव का दूसरा स्तंभ, ठीक है, प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का, ओके, ये प्लस का और माइनस का कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 0 अवयव, ठीक है, 0 0 0 0, यह है शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे दोस्त इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर 0। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, हम LHS लेके चले और मैंने RHS सिद्ध करके दे दिया यानी 0। तो हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS। हेंस प्रूव्ड, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, ओके।